सलाह हदैबिया सीरत नबी का वो वाक़या है जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी मसलियत और डिप्लोमेसी का एक अमली मुजाहिरा देखने को मिलता है। हमें ये मुआहिदा क्या था और ये मुआहिदा क्यों किया गया और इस मुआहिदे की शराइत कंडीशंस क्या थी और फ्यूचर में इसका मुस्लिम्स पर क्या असर पड़ा। आज की वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर। मैं यहाँ पर आपको इजी राइड के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपकी इस होली जर्नी में आपकी ट्रैवल कंपेनियन बन सकती है। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें, इनका कांटेक्ट नीचे स्क्रीन पर अवेलेबल। साल था 8 हिजरी का। मुसलमानों ने अभी अभी ग़ज़वा-ए खंदक जीती थी। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब की तकमील के लिए मक्का का सफ़र इख्तियार करने के लिए कहा ताकि उम्रा किया जा सके। लेकिन जब कुफार मक्का को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकदमी का पता लगा तो वो अपना एम्बेसडर भेजते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एम्बेसडर से साफ साफ कहते हैं कि हम सिर्फ उम्रा की गर्ज से आ रहे हैं, हमें जो है ना हमारा यहाँ पर इरादा कोई जंग का नहीं है। ये मक्का वापस जाते हैं और कुफार मक्का तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाज पहुँचा देती हैं। लेकिन कुफार जाहिर सी बात है ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कुफार मक्का की तरफ अपना एम्बेसडर बनाकर भेजते हैं कि ये वो मामला बगैर किसी लड़ाई के हल किया जा सके। हज़रत उस्मान मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं और कई दिन तक वापस नहीं आते। इधर मुसलमानों में ये अफवाह, ये न्यूज़, ये रूमर्स फैलाई जाती है कि हज़रत उस्मान को कुफार मक्का की जानिब से नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया गया है। इस ज़माने में एम्बेसडर को कत्ल करना एक्ट ऑफ वॉर यानी ये एक ऐलान जंग समझा जाता था। तो इस अफवाह के बाद तमाम सहाबा जमा होते हैं और एक ट्रफ यानी ट्री के नीचे जिसका नाम रिजवान था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत देते हैं और ये बैत ये होती है कि हम मर जाएंगे लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत का बदला जरूर देंगे। लेकिन ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का से वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बैत से कुफार मक्का को ये मैसेज जाता है कि मुसलमान जंग करने से भी नहीं गुरेज करेंगे। तो इसके बाद कुफार मक्का और मुस्लिम्स जो थे मुसलमानों के दरमियान एक एग्रीमेंट, एक मुआहिदा होता है जिसको सुलह हुदैबिया का नाम दिया जाता है। इस मुआहिदे की जो कंडीशन या शराइत कुछ इस तरह की होती हैं जिसमें पहला नंबर होता है कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएंगे और अगले साल उम्रा करने के लिए दोबारा आएंगे। नंबर 2 पर होता है अगले 10 साल तक कुफार मक्का और मुसलमानों के दरमियान कोई जंग या लड़ाई नहीं होगी। नंबर 3 पर आता है मुसलमान और कुरैश जिस कबीले से चाहें जब चाहें मुआहिदा करने के लिए आज़ाद होंगे, उनसे बातचीत दोस्ती ताल्लुक कायम कर सकते हैं बगैर किसी इजाज़त के। नंबर 4, अगर कोई शख्स मदीना से मुंह मोड़ कर यानी कन्वर्ट होकर वापस मक्का जाएगा तो मुसलमान जो हैं उसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई काफिर मक्का से मुसलमान होकर मदीना आएगा तो उसको मुसलमानों ने मक्का वालों को वापस करना होगा। तो ये कुछ 4 कंडीशंस थी। किसी भी सहाबी को ये मुआहिदा पसंद नहीं आता, खासकर कि ये तीसरी टर्म मुसलमानों के हक में नहीं होती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहिदे के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब ये मुआहिदा साइन हो रहा था उस वक्त जो शख्स मक्का वालों की तरफ से ये एग्रीमेंट, ये मुआहिदा करने के लिए आया था, उसका बेटा मुसलमान होकर आ गया। वो सहाबी हज़रत अबू जिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। अब कुफार ने डिमांड की कि उनको मुआहिदे के अकॉर्डिंग वापस लौटाया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे पर अमल किया और हज़रत अबू जिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वापस लौटा दिया, वापस कर दिया। क्योंकि लोग और भी मक्का से मुसलमान होकर मदीना आने लगे लेकिन उन्हें वापस कर दिया गया। एक मर्तबा एक औरत मुसलमान होकर मदीना आई लेकिन उसे वापस नहीं किया गया। अब सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए कि मुआहिदा लिखते वक्त कुफार ने एक गलती की थी और वो ये थी कि अगर मक्का से कोई आदमी मुसलमान होकर मदीना आए तो उसे वापस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मुआहिदा औरत पर अप्लाई नहीं होता था। लेकिन यहाँ एक और काम होना शुरू हो गया और वो ये था कि लोग मुसलमान होकर मक्का से जब मदीना आ जाते थे तो उन्हें वापस भेज दिया जाता था। लेकिन वो वापस जाने की बजाय मक्का और मदीना के दरमियान में रहने लगे। इस तरह मक्का और मदीना के दरमियान एक मुसलमानों की जो है ना एक बड़ा
गांव तैयार हो गया और इनकी लोकेशन शाम और मक्का के दरमियान जो ट्रेड राउट था उस पर थी। वहाँ पर बेसहारा मतलब ये ऐसे रुका करते थे क्योंकि ये उस वक्त मदीना में नहीं रहते थे, इसलिए ये सुलह हदैबिया की ट्रीटी से आज़ाद थे। इसलिए उन्होंने मक्का से शाम जाने वाले जो काफिले थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे उनको नुकसान होने लगा। आखिरकार इस ट्रीटी का जो 4th पॉइंट था कुफार मक्का ने तंग आकर खुद ही खत्म कर दिया कि अब कोई शख्स मुसलमान होकर चाहे मदीना जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब मुसलमान और काफिर के दरमियान कोई जंग नहीं होनी थी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के दूसरे लोगों को इस्लाह की दावत देना शुरू कर दी। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम के किंग हरकाल, इथोपिया के राजा हबशा और ईरान के बादशाह खुसरो को इस्लाम की दावत के लिए खत लिखा। इथोपिया के राजा हबशा ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जब रोम के जो बादशाह था वो पास जब ये खत पहुंचा तो उसने अबू सुफियान को बुलाया जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सुफियान ने रोम के बादशाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में बताया और इस पर जो है ना हरकाल ने कहा कि ये तो मालूम था कि आखिरी नबी आने वाला है, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि ये तमाम मतलब ये तो अरबियों में से होगा, अरब में से होगा। तो ये तो दोनों मतलब क्रिश्चियन किंगडम थी, लेकिन जब पर्शिया का राजा के पास ये खत पहुंचा तो उसने कहा कि तुम लोग सहरा से आकर मुझे सिखाओगे, समझाओगे कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और उसके बाद उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लेटर था, जो खत था, फाड़ कर फेंक दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला मिली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह इसने मेरा खत फाड़ कर फेंका है, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी सल्तनत फाड़ देंगे। और ऐसा हुआ। चंद अरसे बाद इसके बेटे ने इसको मार कर यानी कत्ल करके किंगडम पर कब्जा कर लिया। इस तरह इस्लाम दुनिया के दूसरे कोनों में भी फैलने लगा। तो ये था सुलह हुदैबिया का कुछ मुख्तसर सा वाक़या। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो।